बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको इनसाइट पर जावेद मलिक के साथ। पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात बैन अल-अक़वामी तनाज़ुर में हम देखते हैं इस प्रोग्राम में, और आज हमारे साथ स्टूडियो की गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब, मैं वेलकम करूँगा आपको प्रोग्राम में। जिस वक्त आपने बहैसियत फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अपनी जिम्मेदारियां संभाली, और आज हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, काफ़ी चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात, ड्रोन के हमले, हिंदुस्तान के साथ जो कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस था वो भी ट्रैक पे नहीं है, और अब ये ऑपरेशन और फिर IDPs। इसके साथ साथ इस्लामी दुनिया से भी हमारे ताल्लुकात हैं, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान भी आपने बनाई। बिलउमूम आप क्या समझते हैं इस वक्त के पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तरजीहात क्या है? देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तरजीहात में सबसे हमारी जो पहली तवज्जो है वो अपने नेबरहुड पर है कि हम अपने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम हासिल करें, ताकि हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है उस पर हम गामजन हो सकें, और इस मुल्क में जो बुनियादी मसाइल हैं गवर्नेंस के, गुर्बत के, महंगाई के, लोगों की तालीम और सेहत के, उन पर तवज्जो दे सकें। राइट। लेकिन अब जब आप रीजनल इस्तेहकाम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अमेरिका ने भी AFPAC पॉलिसी एक तश्कील दी है, जिसमें पाकिस्तान को यकजा कर दिया गया है अफगानिस्तान के साथ। कुछ लोग ये सवाल करते हैं क्या ये सही है? अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो साल से जंग होती रही है। हम पाकिस्तान उसके बरक्स एक स्टेबल मुल्क है, यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 170 मिलियन पीपल लिव हियर, वी आर न्यूक्लियर पावर। तो अगर हमें पेयर करते किसी इमर्जिंग पावर के साथ तो बात समझ में आती थी। ये जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का एक तरह से जोड़ दिया गया है, आप कैसे देखते हैं इसको बहैसियत पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के? मलिक साहब, उसको जोड़ा नहीं गया, और मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये एम्बेसडर हॉलब्रुक से ये बात की थी कि हमारी एवोल्यूशन मुख्तलिफ है, हमारे इदारों की नौइयत मुख्तलिफ है, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक, जैसे कि आपने कहा, 170 मिलियन का मुल्क है, एक एटॉमिक पावर है, एक अपना हमारा इकोनॉमिक बेस है। उन्होंने वजाहत की, और उनकी वजाहत में माकूलियत है, वो ये है कि हमने आपको क्लब नहीं किया, बल्कि हमने अपनी आवाम को समझाने के लिए ये टर्मिनोलॉजी कॉइन की है, हम यहां इस्तेमाल नहीं करेंगे। मकसद ये था इसका कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की अहमियत क्या है। अगर हमें अफगानिस्तान के मसाइल हल करने हैं, वहां इस्तेकाम हासिल करना है, वहां अमन हासिल करना है, वहां की ट्रेड और इकोनॉमी को ग्रोथ देनी है, तो पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार उसमें होगा, और जिसको तस्लीम किया गया है। तो उसकी वजाहत के बाद मैं नहीं समझता कि हमें कोई क्लब किया गया है, और ना क्लब करना उनका मकसद है। लेकिन न सिर्फ अमेरिका ने, बल्कि अब तो हम देख रहे हैं तकरीबन 15 से ज्यादा ममालिक में खुसूसी नुमाइंदे जो हैं वो, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस का ये एक मजहर है कि इतने मुल्कों ने एक खुसूसी नुमाइंदे मुनाकिद किए, लेकिन लोग ये कहते हैं एक दफा फिर से कि हमें वहां पे उसके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं जिसके साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं होता। पाकिस्तान की और अमेरिका की रिलेशनशिप तो आप जानते हैं काफी तवील है। चाइना की एक्सेस की बात हो, जो पहले की अफगान वॉर है, वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो अमेरिका की खारजा पॉलिसी है उसमें अफगानिस्तान की अहमियत जो है वो सर फहरिस्त है। वो समझते हैं कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी और जो उनकी फाइट है अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म, उसमें कामयाबी को ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अहमियत दे रही है, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश थी कि दुनिया तो बहुत बड़ी है और दुनिया के बहुत मसाइल हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के मसाइल हैं, लैटिन अमेरिका के अपने मसाइल हैं, गल्फ और मिडिल ईस्ट के अपने इश्यूज हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक फ्रंट लाइन स्टेट है। हम दुनिया की तवज्जो उस तरह हासिल नहीं कर पा रहे थे जिस तरह के हम चाहते थे कि दुनिया तवज्जो इस खित्ते पर दे। स्पेशल एनवॉयज का नामजद होना, मैं समझता हूं उससे हमारे काम में हमें आसानी पैदा होगी, क्योंकि अब हर मिनिस्ट्री में यहाँ उनके मकामी एनवॉयज तो होते हैं, एम्बेसडर इस्लामाबाद में उनकी तैनाती तो है, लेकिन इनका जब लिंक हो जाएगा उनके कैपिटल्स के साथ और हेड ऑफिस के साथ, तो नेचुरली जो यहाँ से जो असेसमेंट्स जाएंगी उनको ओवरसी करने वाला
मामलात को पुरसू करने वाला वहां कोई शख्स होगा, कोई शख्सियत होगी, जिससे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ज्यादा अटेंशन मिलेगी। और आपने देखा कि स्पेशल एनवॉयज ने अटेंशन हासिल करने में, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की तश्कील में, हमारी इकोनॉमिक असिस्टेंस में, हमारी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को समझने में उन्होंने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया है। मैं समझता हूं कि उनकी अपॉइंटमेंट हमारे लिए हमारी कामयाबी है और हमारे लिए मुफीद साबित हो रही है। अब हम उसको अगर देखें कि जब वो यहाँ आए थे तो आपने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि देयर आर रेड लाइंस इन द रिलेशनशिप, कि पाकिस्तान से की जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, ये भी एक मैं कहूँगा एक यूनिक रिलेशनशिप है। लोगों को बहुत तशवीश भी है जिस तरह से हमारे यहाँ हमले हो रहे हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वो रेड लाइंस क्या हैं, और आपके अमेरिका से इस दौरे के बाद क्या उन रेड लाइंस में कुछ कमी आई है? जी, हमने रेड लाइंस अपनी पॉइंट आउट की थी। मिसाल के तौर पे मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि नो फॉरेन बूट्स ऑन पाकिस्तानी सॉइल, ये एक रेड लाइन है। मिसाल के तौर पे हमने कहा था कि जो हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, हमारी नजर में एक सेटल्ड इशू है और इस पर एक नई बहस जो है वो हमारे लिए एक रेड लाइन है। ठीक है जी। इसी तरह हमने कुछ और चीजें आइडेंटिफाई की थी कि रेड लाइंस हैं और आप उनका एहतराम कीजिए, क्योंकि हम हलीफ हैं, हम एलाइज हैं और हम मिलकर एक मकसद को हासिल करने के लिए एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। और मैं ये कहता चलूं कि उन्होंने हमारी इन रेड लाइंस को एहतराम की निगाह से देखा है और जो स्ट्रेटेजिक रिव्यू ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, उस स्ट्रेटेजिक रिव्यू में उन्होंने हमारी रेड लाइंस को रिस्पेक्ट किया है। तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप हमारी डेवलप हुई है। और इस दौरे के अगर तनाजुर में बात करूं तो मैं समझता हूं कि बहुत से जो विस्वसे जन्म ले रहे थे, और आपके इल्म में है कि अखबारात में बहुत से आर्टिकल्स और खबरें छप रही थी कि तालिबान इस्लामाबाद के 60 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं और खुदा न खास्ता हमारे जो एसेट्स हैं वो इनसिक्योर हो रहे हैं, कोई उन पर काबिज हो जाएगा। तो ये मफरूजे थे, ये क्या सराहियां थी, उनको दूर करने में हमें खासी कामयाबी हासिल हुई है। और आपने ये देखा और आप मुलाहिजा कीजिए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन के जो हालिया बयानात आए हैं उस पे वो खुद फरमा रही हैं कि अमेरिका की पाकिस्तान के साथ पॉलिसी में वो कंसिस्टेंसी नहीं रही जो कि होनी चाहिए थी, तो उनका एतराफ है। आप देखिए जो डायरेक्टर CIA का बयान आया है उस पर उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि नहीं, ऐसे अखबारात में कुछ लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस है अमेरिका में, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जनरल पेट्रेस का आप देखिए बयान आया, उन्होंने कहा कि जिस संजीदगी से इस 1.25 साल में जितने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पॉलिटिकल लीडरशिप का, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के खिलाफ एक जो कैंपेन चल रही है, पहले ऐसे दिखाई नहीं दी। और पॉलिटिकल ओनरशिप आज मिल रही है, पहले नहीं थी। ये तमाम चीजें मरकूज हैं सिर्फ एक इशू पे, वो है वॉर ऑन टेरर या एक्सट्रीमिज्म। जी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्या चीज मुश्तरक है? गालिबन वही एक एक्सट्रीमिज्म का इशू है। अफगानिस्तान से एक्सट्रीमिज्म खत्म होगा तो पाकिस्तान की मदद चाहिए। अब अमेरिका की जब बात करते हैं तो पेट्रियस का जिक्र करें आप या CIA, अगेन वो कहते हैं पाकिस्तान इज डूइंग ऑन द वॉर ऑन टेरर, ऑन दैट इशू। सवाल मेरा यह है कि इन तमाम आपकी जो कामयाबियां इनके बावजूद हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स के हमले जिन बदस्तूर हो रहे हैं, रेड लाइंस कम हुई या नहीं हुई? हमारी सॉवरेनिटी, मैं उस पर आता हूं। ड्रोन्स का मसला बिल्कुल जेर बहस है और हमने उसको बड़ी शद्दमत से उठाया है और हमने पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की पार्लियामान की जो कंसर्न्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप की कंसर्न्स हैं, मैंने वहां उनको उजागर किया है। पहली मर्तबा आप देखें कि आज अमेरिका के अंदर बहुत से थिंक टैंक्स हैं जो कह रहे हैं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है। पहले हम कहते थे हमारी हां से हां मिलाने वाला कोई नहीं था, आज हमारी बात के साथ हां में हां मिलाई जा रही है। आज अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बहुत से लोग हैं जो हमारी बात कर रहे हैं। आज अमेरिकन कांग्रेस के अंदर लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस पर नजरसानी होनी चाहिए। वो जरूर दूसरी बात, हमारे मुल्क में जो लोग हैं वो ये सवाल करते हैं, शाह साहब एज ए फॉरेन मिनिस्टर, वो ये सवाल करते हैं कि हम एक न्यूक्लियर ताकत है, ठीक है, हमें 170 मिलियन लोगों का मुल्क है, हमारे मुल्क की बदस्तूर